Let us now understand the rules for significant figures. 4 more rules are there. 2 based on this one. Rules for arithmetic operation with significant figures. Okay. If there are arithmetic operations, summation, subtraction, addition, and multiplication or division is taking place, then in that case how to identify the significant figures in the measurement. Okay, so पहला देख लेते हैं. रूल 1 इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन. इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइनल रिजल्ट जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा शुड रिटेन एज मेनी significant places as are there in the number with the least decimal places. इसका मतलब क्या है कि उसने कहा है कि हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए जितने हमने एडिशन के वक्त जो 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को ऐड किया था, फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया था, उसमें से सबसे लीस्ट जिसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो रिजल्ट का, फाइनल रिजल्ट का. फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई टेक अ एडिशन ऑफ सपोज 2.13. ओके, ये यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है प्लस 1.5. ठीक है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. अब मैं इनको ऐड कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा ऐड. So this will become 3.65. Okay, so your final result will be equal to 3.6. We'll drop it. Okay, so अभी ये फाइनल रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, और जो लिस्ट है सिग्निफिकेंट फिगर अमंग दिस 2 इज 2. बराबर है. तो इसका जितना सिग्निफिकेंट फिगर है लिस्ट वैल्यू मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू दैट मस्ट बी विद द रिजल्ट. Got it? Understood? Okay. Similarly, in multiplication or division, final result should retain as many significant figures as there in the number with the least significant figures. तो यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 2.13 into 1.5, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा, जो भी आएगा उसमें क्या होना चाहिए, यू मस्ट बी हैविंग सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2 ही होना चाहिए क्योंकि इसका लिस्ट है. इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें फाइनल रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना पड़ेगा. चलो इसका कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का. 5 into 3 15 1 5 5 6 करेक्ट. 5 into 2 10. ओके, सो बाद में ऐसे भी कर लेते हैं, 15 का कर सकते थे. ओके, यहाँ पे कर लूँ 1065 and then this will be equal to 21305 6 6 3 6 plus 3 9 1 3. ओके, नाउ यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3.1. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू सिग्निफिकेंट. ये 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट मस्ट बी 3.1. ओके, राउंडिंग ऑफ करके वो अलग हो जाएगा, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करेंगे वो हम देख लेते हैं. बट ये इसमें जो फाइनल रिजल्ट रहेगा उसमें क्या कितना रहना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर. या तुम्हारा तो 5 तक आ गया, 5 तक करेक्ट नहीं है तो तुम्हारा 4 तक आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही फाइनल रिजल्ट में रहना चाहिए. करेक्ट, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो उसमें. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन फिगर्स. तो उसने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे राउंडिंग ऑफ कैसे करना है. यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ी हमें, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ी, बराबर. दोनों केस में राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ी. तो इसका कहना है कि प्रीसीडिंग डिजिट, ओके, प्रीसीडिंग डिजिट रेज मतलब ये वाला जो प्रीसीडिंग होगा ये रेज कब करेंगे इसको ही देख लेते हैं. बाय 1 इफ द सिग्निफिकेंट डिजिट टू बी रिमूव्ड. जो इसको रिमूव करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिमूव करना है, ये इसको रिमूव करना है मुझे, बराबर है. 9 को रिमूव करना है क्योंकि मुझे सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 ही चाहिए. रिमूव इज मोर देन 5, तो मोर देन 5 रहेगा तो इसमें अगर मैं इसका राउंडिंग ऑफ करता हूँ तो ये हो जाएगा, क्योंकि जिसको मुझे रिमूव करना है 9 को रिमूव करना है, ये 9 को जो रिमूव करना है विच इज ग्रेटर देन 5, बराबर है, मोर देन 5. तो फिर क्या करेंगे हम, ये जो प्रीसीडिंग है 1 में क्या करेंगे, 1 को हम रेज करेंगे, मतलब इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा तो होगा 3.2, क्योंकि अगर मैंने इसको रिमूव करना है तो ये जो प्रीसीडिंग फिगर है उसको रेज करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 5. लेकिन अगर यही ऐसा होता 3.1 सपोज 4
5 3.145, तो उसने कहा है कि अगर इज लेफ्ट अनचेंज इफ लेटर इज लेस देन 5, ये जो है उसके बाद वाला जो है लेस देन अगर 5 है तो इसको ऐसे रखेंगे, मतलब इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, और इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर 3.2 और इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज इसके बाद वाला जो मुझे रिमूव करना है वो लेस देन 5 है। यहाँ पे जो रिमूव करना था वो ग्रेटर देन 5 हुआ था, इसलिए क्या करेंगे हम जो प्रीसीडिंग फिगर डिजिट है उसमें एक ऐड करेंगे, और अगर वो लेस देन 5 होगा तो प्रीसीडिंग फिगर को एज इट इज रखेंगे और फिर उसको रिमूव कर देंगे। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। गॉट इट, अंडरस्टूड? ओके। व्हेन इनसिग्निफिकेंट डिजिट, अब अगर प्रॉब्लम आ गई कि इनसिग्निफिकेंट डिजिट अगर सपोज तुम्हारा ऐसा है 3.15, बराबर 3.15 भी ले लेते और 3.25 भी ले लेते, दो एग्जाम्पल ले लेते। अब यहाँ पे देखो मुझे तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, जिसको मुझे रिमूव करना है वो दोनों केस में 5 है, बराबर है। तो उसने कहा है कि व्हेन इनसिग्निफिकेंट डिजिट, ये जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट विच टू बी रिमूव, जो जिसे रिमूव करना है, इज 5 है, एंड अनसर्टन डिजिट दैट इज 1 इज इवन, अगर ये इवन है ये वाला, बराबर इस केस में इवन है तो 5 इज सिंपली ड्रॉप्ड, इसको सिंपली ड्रॉप करेंगे और इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3.2, सिंपली ड्रॉप्ड। 5 इज सिंपली ड्रॉप, इसको ड्रॉप कर दिया मतलब इसको डिस्कार्ड कर दिया तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 3.2। एंड इफ इट इज ऑड, अगर ये ऑड है, ये जो नंबर है जो हमने अनसर्टन का, अनसर्टन नंबर इज ऑड, देन प्रीसीडिंग नंबर इज रेज बाय 1, इसको क्या करेंगे फिर, अगर ये ऑड है तो इसको रेज करेंगे तो ये बन जाएगा 3.2, बराबर है, और इसको ड्रॉप ही करना है, तो दोनों केस में क्या आ रहा है 3.2 ही आंसर आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। गॉट इट, अंडरस्टूड? तो दिस इज द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट डाउन दिस रूल्स, ओके। इसको 2-3 बार पढ़ो तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, मैंने सारे एग्जांपल से तुम्हें बता दिया, okay, to understand how the errors in the measurement can be find out. Okay, there are different types of error that can have in the measurement, right? Suppose these are the physical quantities A1 A2 A2, physical quantity, एक फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से, है ना, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ले लिए, जैसे मैंने n नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो मैं बार बार उसकी लेंथ मेजर कर रहा हूँ, एंड बार बार मुझे क्या हो रहा है, थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द पैरेलैक्स एरर आई एम नॉट एबल टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंथ। तो मैं बहुत सारे मेजरमेंट ले रहा हूँ, उस मेजरमेंट से मुझे पता चल रहा है कि माई मेजरमेंट इज नॉट करेक्ट एवरी टाइम, ओके, देर इज स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट, ओके। सो अगर मुझे पता करना है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट एरर इन द मेजरमेंट, तो इतने सारे एरर मेजरमेंट लेने के बाद में तो कैसे पता करूंगा कि विच वन इज द करेक्ट वन, ओके। सो हम क्या करते हैं कि वी हैव मेजरमेंट, दीज आर द मेजरमेंट A1 A2 A3 अप टू AN, मैंने n मेजरमेंट ले लिया। अब क्या करेंगे, जो ट्रू वैल्यू होगी, अब वो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओके। ट्रू वैल्यू वी कैन फाइंड आउट, ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, अगर इतने सारे मेजरमेंट ले ले तो उसका मीन ले लो, ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ दिस मेजरमेंट, सो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय n, दैट गिव्स मी द मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, AM मैंने ले लिया। तो मुझे क्या मिल गया, दिस इज द ट्रू वैल्यू आई गॉट, कि मैंने इतने सारे मेजरमेंट थे, मेजरमेंट का एवरेज ले लिया, मुझे ट्रू वैल्यू मिल गई, बराबर है, उसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू। अगर हमारे पास में ट्रू वैल्यू है नहीं तो इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन देन यू हैव टू टेक, अगर ट्रू वैल्यू गिवन है तो ठीक है, ट्रू वैल्यू हम डायरेक्टली वो जो भी होगी उससे फिर क्या करेंगे, हर एक मेजरमेंट को हम क्या करेंगे, अब तुम्हें पता करना है कि व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट 1, ओके, एरर इन द मेजरमेंट। तो एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 विल बी इक्वल टू AM माइनस A1, डेल्टा A2 विल बी इक्वल टू AM माइनस A2, डेल्टा A3 will be equal to AM minus A3 and so on. This is the way you can find out error in the measurement, okay. हर एक measurement में हमने error निकाल दिया। Now if you want to find out mean absolute error, so हम क्या करें, mean absolute error in the measurement that will be equal to, क्या करेंगे, जितना भी हमारा error है डेल्टा, अब ये पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है कि नहीं, जब A1 ग्रेटर देन ये होगी तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मैं मॉड ले लेता हूँ, मॉड ऑफ दिस वन, ओके। इसको मैं लिखूंगा डेल्टा A मीन, है ना, डेल्टा A मीन लिख लिया मैंने, तो मॉड ऑफ A1
प्लस डेल्टा A2 प्लस so on प्लस डेल्टा AN divided by n. Okay, so this is your mean absolute error. Okay, ये आगे mean absolute error तुम्हारी समझ में आ गया. नाउ अगर तुम्हें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे फिजिकल क्वांटिटी. सो उसकी मेन वैल्यू क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटी. नाउ दिस फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज, उसकी जो वैल्यू रहेगी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू मीन वैल्यू. ओके, सो AM लिख लेंगे बिकॉज दिस इज द ट्रू वैल्यू. और उसमें कितना एरर है यू कैन राइट डाउन प्लस माइनस. ओके, प्लस माइनस एरर रहेगा डेल्टा A मीन. ठीक है, सो मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड करेंगे तो विल गेट अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिटन एज दिस AM दैट इज द ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसमें कितना एरर रहेगा. प्लस माइनस हो सकता है कि ज़्यादा भी हो कम भी हो, बराबर है. एरर कभी पॉजिटिव रहेगा तो उसमें ऐड करना है कि कम करना है दैट इज योर चॉइस. ओके, मतलब योर चॉइस मतलब वो मेजरमेंट के हिसाब से रहेगा. तो दिस इज द वे यू कैन राइट डाउन एनी फिजिकल क्वांटिटी. ओके, अगर मुझे सपोज फ्रैक्शनल एरर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर, how will you write down fractional error? So that can be written as fractional error is जो हमारी एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर थी डेल्टा A बार डिवाइडेड बाय A मीन. दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट फ्रैक्शनल एंड और रिलेटिव एरर वी कैन कॉल इट. एंड परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा A बाय AM मीन वैल्यू. मतलब तुम्हारा एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू इनटू 100 कर दो इसको, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर. ओके, so this is the way you can have this different type of error. We can find out different type of error. जैसे हमने mean absolute error निकाली, then this is your fractional error. Okay, और you can call it relative error also. इसको relative भी कह सकते हो. Error with respect to this true value. Okay, so this is the way we have different. Now अगर combination of error लेते हैं तो एडिशन, कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन है तो उसमें एरर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है तो एरर कैसे निकालेंगे, दैट विल डिस्कस. ओके.